बीएसएनएल ने किया पूरे देश में 4G सेवा के तहत नई संचार क्रांति का आगाज। दूरदर्शन चंडीगढ़ में हिंदी पखवाड़ा के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया गया सम्मानित। स्वच्छता ही सेवा के तहत दूरदर्शन चंडीगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मियों ने दिया स्वच्छता अभियान में श्रमदान। शोर से भरा मिग 21 का विदाई समारोह चंडीगढ़ में हुआ संपन्न। भावुक हुए वायुसेना के अधिकारी एवं सैनिक। पिछले दिनों स्वदेशी आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबन योजनाओं के दृष्टिकोण से नए संचार क्रांति के तहत बीएसएनएल ने लॉन्च कर C.4G सेवा का विस्तार किया। स्वदेशी तकनीक से लगभग 37,000 करोड़ रुपए से निर्मित 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावरों को बीएसएनएल अपने 92,600 से अधिक प्रौद्योगिकी साइटों को इस योजना में सफलतापूर्वक शामिल किया है। इस योजना में डिजिटल भारत निधि के तहत 18,900 से अधिक 4G साइटों को वित्त पोषित दूरस्थ सीमावर्ती और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 26,700 असंबद्ध गांवों को भी जोड़ा जाएगा। The Honorable Prime Minister will commission more than 97,500 mobile 4G towers built at a cost of around rupees 37,000 crore with Swadeshi technology. This includes more than 92,600 4G technology sites commissioned by BSNL. Over 18,900 4G sites have been funded under the Digital Bharat Nidhi, erstwhile USO, which will connect around 26,700 unconnected villages in remote, border and left-wing extremism affected areas. बीएसएनएल ने 20 लाख से ज्यादा नए ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए सभी टावर सौर ऊर्जा से संचालित होगी, जो भारत में हरित दूरसंचार साइटों का सबसे बड़ा समूह और टिकाऊ बुनियादी ढांचे की दिशा में एक सफल पहल के रूप में देखा जा रहा है। Serving over 2 million new subscribers. These towers are solar powered, making them India's largest cluster of green telecom sites and a step forward in sustainable infrastructure. बीएसएनएल द्वारा 4G स्टॉक की शुरुआत C.Core, तेजस नेटवर्क, रैन और सिस्टम इंटीग्रेटेड DCS ने आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित करके 4G तकनीक से संचालित है, लेकिन इसे 5G में भी अपग्रेड किया जा सकता है। इसमें चाइना, फिनलैंड, स्वीडन और साउथ कोरिया ही ऐसे देश थे जिन्होंने अपना 4G स्टैक इंडिजिनस अपना इक्विपमेंट था, और अब हम विश्व में 5वां देश और 6वां ऑपरेटर बन गए हैं जिन्होंने कि अपना 4G स्टैक बनाया है, जो कि अपग्रेडेबल टू 5G है। बीएसएनएल के इस मुहिम से पुराने ग्राहकों के साथ 5 लाख से ज्यादा नए ग्राहकों को भी हाई स्पीड मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट प्रदान करेगी, जो कभी डिजिटल दुनिया से नहीं जुड़ पाए थे। हम पॉकेट फ्रेंडली प्लान देने में विश्वास करते हैं, जिससे कि आम आदमी, जो आम जनता है, वो डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ सके। हमने इसीलिए सारे विलेजेस में भी, आप ये देखो कि FTTH हमारा दूर दराज क्षेत्रों में भी जा रहा है, और पहले हम OFC पे देते थे, अब हमने टेस्टिंग की है UBR के थ्रू, और UBR के थ्रू भी हम 7 किलोमीटर तक एयर फाइबर कनेक्शन देना शुरू कर रहे हैं। 4G स्टैक के लिए POC पंजाब में किया गया है, जबकि चंडीगढ़ में C.Core द्वारा संचालित अमृतसर, पठानकोट और फिरोजपुर में 200 स्वदेशी 4G साइटों का बीटा लॉन्च सफलतापूर्वक किया गया। ये जो मोबाइल हमने 4G जो है वो 5G रेडी है, उसमें हम टेस्टिंग कर चुके हैं, और इसका POC जो है 4G का वो पंजाब में ही हुआ था, और इसमें हमने 200 साइट, जिसे बीटा लॉन्च कहते हैं, हमने 200 साइट बीटा लॉन्च जुलाई 2023 में की थी, जिसमें कि अमृतसर, गुरु की नगरी अमृतसर से शुरू किया था, पठानकोट और फिरोजपुर में ये 200 साइट लगाई थी और उसको रेडिएट किया था। उसकी टेस्टिंग करके, रिगरस टेस्टिंग करने के बाद हमने ये इंडिजिनस इक्विपमेंट अब इंडक्ट किया है पूरे इंडिया में।
आज बीएसएनएल 17 साल बाद अपने निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। वित्त वर्ष 2025 के तीसरी तिमाही में 262 करोड़ और चौथी तिमाही में 280 करोड़ का शुद्ध मुनाफा के साथ बीएसएनएल को पूरे साल का घाटा 58% कम हुआ है। 262 crore Q3 financial year 25 and 280 crore Q4 financial year 25, adding more than 1 crore 4G subscribers and improving the ARPU, average revenue per user, alongside a sharp improvement in financial year 25 EBITDA. बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सफर में बीएसएनएल का ये कदम एक नए संचार क्रांति के बढ़ते कदमों के रूप में देखा जा सकता है। हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा के तहत दूरदर्शन चंडीगढ़ में राजभाषा हिंदी से संबंधित कई कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के पहले चरण में शब्द ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अधिकारियों एवं कर्मियों ने भाग लिया। समझता हूँ कि ये जो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को प्रतिवर्ष, और जो पखवाड़ा मनाया जाता है उसमें प्रतिवर्ष लोगों को सरकारी कार्यालयों में काफ़ी इसमें उत्साह मिलता है, उत्साह के साथ भाग लेते हैं। प्रतिवर्ष इसमें भाग लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से हिंदी के बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। और आप ये देखिए कि विदेश मंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, उन्होंने पहली बार यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया। तो आज हमारे चाहे प्रधानमंत्री जाएं चाहे कोई भी जाए, वो हिंदी में ही जाकर भाषण देते हैं। तो मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप लोग हिंदी पखवाड़े में इस शब्द ज्ञान में आज भाग ले रहे हैं। ये पेपर काफ़ी मुश्किल होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये है कि ज्ञान बढ़ेगा इससे। एक शिद्दत से जो लगे हुए हो आप, तो उसका परिणाम है कि अब पखवाड़ा हमारे लिए एक तरह से महोत्सव सा बन गया है। तो बहुत शुभकामनाएं, और आप सब लोग तारीफ के हकदार हैं इसके लिए। एक आंकड़ा और भी जाता है जो हिंदी रिपोर्ट है कि आपने अपने इन 15 दिनों में कितना हिंदी का प्रयोग बढ़ाया है। ठीक है, तो जैसे मैडम ने कहा कि कहते हैं कि हम पहले ही लगभग पूरा ही हिंदी में नोटिंग कर रहे हैं। तो अपने दिमाग में आप सोच के कुछ चीज़ें करिए कि आप इस 15 दिनों में पूर्ण रूप के ऊपर और क्या कर सकते हैं। दूसरे चरण में समसामयिक घटनाओं पर आधारित विषयों पर आशुभाषण प्रतियोगिताओं में भी अधिकारियों एवं कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर राजभाषा हिंदी के प्रति उत्साहित नजर आए। हमारा एक प्रयास रहना चाहिए कि हिंदी के प्रयोग को कैसे हम बढ़ा सकें आपस में। हमारा जो कहीं भी संकोच है वो दूर होना चाहिए। जैसे कह रहे थे कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, नहीं, आपस में तो हम लोग बातचीत करते ही रहते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ बोल देना है, अलग से तो कुछ नहीं है। विषय आलोक जी ने रखे हुए हैं और हमारा जो नंबर देने का रहता है ऐसा तो कुछ खास नहीं है। अब जो एक जिम्मेदारी दे दी है उस हिसाब से कुछ बिठा देना पड़ेगा, अलग बात है। तो विषय पर आप कितना बोलते हैं, भाषा पर हम बहुत ज़्यादा वो नहीं भी करेंगे, क्योंकि कई बार होता है अभ्यास हमारा ऐसा है कि अंग्रेजी के शब्द ना चाहते हुए भी चले आते हैं, तो उस पर कोई नेगेटिव नहीं रहेगा। अगर कोई शब्द चले आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रयास रहना चाहिए कि हमारे अभ्यास में हिंदी रहे। तीसरी व अंतिम चरण में लघु निबंध प्रतियोगिता में भी अधिकारियों एवं कर्मियों ने गंभीरता से अपनी प्रतिभागिता देते हुए देखे गए।
इस बार भी वही रहेगा कि आप अपना नाम पद नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्रमांक जो है ना लिखेंगे। अवधि 30 मिनट है और 5 इसमें ऑप्शन है, कोई भी एक जो है उसमें आप लोग 150 शब्दों में उसको व्यक्त करेंगे। आज़ादी के समय में जिन भी लोगों ने हिंदी के बारे में अपनी आवाज़ उठाई है वो इस हिंदी बेल्ट के लोग नहीं थे, वो तमिलनाडु से थे, और गांधी जी गुजरात से थे, महाराष्ट्र से बहुत बड़ा काम हुआ, वर्धा में अभी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है हिंदी को लेकर के। तो भाषा दिलों को जोड़ने वाली होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इसको दुराग्रह न लेकर के सहज अभिव्यक्ति है, जैसे कि कोई माँ बोली में या माता की मातृभाषा में अपने आप को अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। हम आज भी सोचें कि बच्चों को कितना अनुवाद करना पड़ता है माँ से। घर का वातावरण कुछ है, भाषा घर की कुछ और है, पढ़ाई किसी और माध्यम से है, नौकरी किसी और माध्यम से करनी पड़ती है, तो उसकी कितनी ऊर्जा खर्च होती है। जो ऊर्जा उसको अपनी प्रतिभा को निखारने में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। हिंदी पखवाड़े के आयोजन के आज आखिरी प्रतियोगिता के आयोजन के उपलक्ष्य में जिस ख्याल से उत्साह के साथ आप सभी ने इसमें भाग लिया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आने वाले दिनों में हम और भी प्रतियोगिताएं इसमें शामिल करने के लिए प्रयास करेंगे ताकि हमारे कार्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। हिंदी पखवाड़ा के समापन आयोजन में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। विजेता प्रतिभागियों ने इस अवसर पर अपने अपने विचारों को साझा किया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मियों ने भी अपने सुझाव रखे। बतौर मुख्य अतिथि नाराकास की सचिव व उप निदेशक राजभाषा नीना मल्होत्रा ने विजेता प्रतियोगी को सम्मान राशि एवं सर्टिफिकेट देते हुए हिंदी के उज्जवल भविष्य में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। हिंदी हमारी राजभाषा है और भाषा जो है वो अनुभूति से कह सकते हैं आप, अभिव्यक्ति तक की यात्रा है। जो भी हम अपने विचार हमारे मन में उठते हैं उनको आदान प्रदान करने का साधन है। और हमारा भारत जो देश है वो विभिन्न बोलियों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। और हमारे देश की जो है समृद्ध संस्कृति है, समृद्ध यहाँ का साहित्य है, इन सब जो गौरवपूर्ण इतिहास है वो हमारी भाषा हिंदी में उपलब्ध है। और हिंदी जो है वैज्ञानिक रूप से भी एक समृद्ध भाषा है। हम जैसे बोलते हैं वैसे ही इसको लिखते हैं। उच्चारण इसकी में जो भी ध्वनियाँ उच्चारित की जाती हैं वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने पाया है। अपने संबोधन में कार्यक्रम प्रमुख उमेश कश्यप ने कार्यक्रम अनुभाग में राजभाषा हिंदी में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि हिंदी में कार्य करना न सिर्फ सुगम है एवं सरल है, बल्कि हिंदी में आप अपना योगदान ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। गोयल साहब के दिशा निर्देश हेतु हिंदी में कार्य करने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों को अधिक से अधिक काम करने के लिए जोर दिया जा रहा है और सभी कर्मी बखूबी अपना काम हिंदी में कर रहे हैं। जो कुछ कमी है वो कमी आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। और आज के मुख्य अतिथि मैडम मल्होत्रा जी का इस शुभ अवसर पर हम यहाँ दूरदर्शन में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्लस्टर प्रमुख व उप महानिदेशक सुमित गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र में हिंदी में जो कार्य किए जा रहे हैं ये संतोष की बात है, लेकिन अभी भी गंभीर प्रयास एवं बहुत कुछ करने की जरूरत है जिससे हिंदी को अपने मुकाम को दिलाया जा सके। हिंदी भाषा हमारी एक मुख्य भाषा है, उसको राजभाषा का दिया है दर्जा। उसके लिए मतलब अब हमारे को प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार हमारे को ये मौका दे रही है। तो कम से कम जो नॉर्थ में जगहें हैं उनमें तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम बेस्ट से बेस्ट अपना मतलब वो करें। जो भी कमियां, जो भी आंकड़े हैं कम से कम हमारे दफ्तरों में तो पूर्ण होने चाहिए। ये नहीं कि लगभग का
शब्द खत्म करके पूर्ण और पूरे से आगे, अगर वो 50% नोटिंग कह रहा है तो हमारे में 90, 95, 100% नोटिंग ही होनी चाहिए। इस समापन आयोजन में राजभाषा अधिकारी आलोक कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि राजभाषा के क्षेत्र में सभी अधिकारियों एवं कर्मियों का योगदान उत्कृष्ट रहा है। मुख्य तौर पर हिंदी पखवाड़ा में बहुमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए उप महानिदेशक सुमित गोयल को धन्यवाद देते हुए कहा कि समय समय पर इनके मार्गदर्शन के कारण ही इस तरह का आयोजन सफल हो सका है। हिंदी पखवाड़ा एक बार फिर से हम लोग बहुत ही सफल मार्गदर्शन हमारे कार्यालय प्रमुख ने के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इसको कार्यान्वित किया और 3 चरण में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका परिणाम आ चुका है। बहरहाल हिंदी पखवाड़ा जैसे आयोजन से राजभाषा के क्षेत्र में कार्य करने में एक नई ऊर्जा के साथ नई दिशा अवश्य मिलती हुई देखी जा सकती है। स्वच्छता ही सेवा के तहत दूरदर्शन चंडीगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मियों ने बढ़ चढ़कर स्वच्छता अभियान में अपना श्रमदान किया। परिसर हो या कमरा या फिर टॉयलेट, सभी जगह अधिकारियों एवं कर्मियों ने अपना श्रम देकर स्वच्छता में अपनी भूमिका का ईमानदार योगदान देते हुए देखे गए। पिछले दिनों भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ में MiG-21 का शौर्य भरा विदाई समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि एवं CDS अनिल चौहान के साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के अलावा पूरे देश से वायुसेना के कई वेटरन ने अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए MiG-21 को विदाई देते हुए भावुक नजर आए। शौर्य से भरा इस विदाई समारोह में वायुसेना के जाबाजों ने हवा में जबरदस्त कर्तव्य दिखाते हुए रोमांचित किया। सूर्य किरण द्वारा हवा में प्रदर्शित कर्तव्यों को दर्शकों ने खूब सराहा। MiG-21 की आखिरी उड़ान में कॉम्बैट ऑपरेशन की झलकियों ने वायुसेना में दिए योगदान को तरोताजा करते हुए अपने शौर्य का सफल प्रदर्शन किया। बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना एवं MiG-21 के गौरवपूर्ण शौर्य को साझा करते हुए शुभकामनाएं दी। ये शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, वह अपने आप में सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणादायी है। आपकी वीरता की यह जो यात्रा रही है, इसके पीछे मैं समझता हूं MiG-21 का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों,
आज हम सब MiG-21 की फाइनल ऑपरेशनल सॉर्टी के लिए एकत्र हुए थे। इस मौके पर आप सबके बीच आकर मेरे मन में कई सारे इमोशंस तैर रहे हैं, कई भावनाएं तैर रही हैं। मेरे मन में इस समय गौरव की भावना भी है, तो वहीं एक तरफ कृतज्ञता की भावना भी है। साथियों, आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में, बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। बहरहाल लंबे समय तक MiG-21 की वायुसेना में योगदान की धमक की गूंज सुनाई देती रहेगी।